जय हिंद जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़े नेटवर्क। इस वक्त मैं नगरोटा में हूं और आज देवेंद्र सिंह राणा जी की बेटी दिव्यानी राणा आज नॉमिनेशन फाइल करेगी और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा को आज हर कोई याद कर रहा है। और आज उन्हीं की बेटी ने कुछ ही समय बाद जो है फाइल नॉमिनेशन करनी है। नगरोटा की बात करें तो बाइपोल्स हो रहे हैं और अभी देखिए लोग आ रहे हैं। ये सामने देखिए तमाम लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं और आपको एक और जानकारी दूंगा, कुछ ही समय में जो है दिव्यानी राणा जो है वो यहाँ पहुंच जाएंगी, लेकिन उससे पहले लोगों का आना जाना जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है। लगातार लोग आ रहे हैं, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इन चुनावों को लेकर देखिए सब लोग यही कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि जो है दिव्यानी राणा की ही जीत होगी, क्योंकि जो लोग जो है ये सोच रहे हैं कि देखिए जब से देवेंद्र सिंह राणा का स्वर्गवास हुआ है और उसके बाद उनकी बेटी ने ये पूरी जितने भी ये एरिया है या कॉन्स्टिट्यूंसी है नगरोटा का एरिया, तो वहां पर लोगों के बीच में रही हैं और भारतीय जनता पार्टी ने भी जो है एक मौका दिया है, भरोसा जताया है दिव्यानी राणा पर। और तैयारियां जो हैं वो लगभग मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ ही समय में जब वो यहाँ पहुंचेंगी और उसके बाद फाइल नॉमिनेशन होगी, वो भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपको देखिए जो जितने भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं लगातार लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हो चुका है। और दिव्यानी राणा की बात करें तो लगातार उन्होंने जो है जो लोगों के बीच में रही हैं और आज ये फाइल नॉमिनेशन होगी। और फाइल नॉमिनेशन में देखिए सब लोग जो है वो आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, सब लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी की बात करें तो पुख्ता इंतजामात हैं और लगातार लोग आ रहे हैं और लोगों से हम जानेंगे भी। तो देखिए हाँ जी, क्या लग रहा है कि जी ये जीत दिव्यानी राणा की होगी? हाँ हाँ, दिव्यानी राणा की होगी। पक्का होगी? पक्का जी, पक्का होगी। समर्थन करते हैं? हाँ बिल्कुल जी, पूरा। आप बताएं जी। पक्का जी, पक्का। दिव्यानी राणा की जीत होगी? हाँ जी, हाँ जी। आप? रणजीत जी जीत होगी? जीत 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 जीत। आप बताएं दिव्यानी राणा अगे जीत है, साढ़े कहने मुझे अगे जीत है। अल्लाह की तरफों। अल्लाह की तरफ। तुझ बोलो वो जीत जाएगी। जीत जाएगी? जीत जाएगी। जीत जाएगी? जीत जाएगी। तुझ बोलो महाराज, जीत जाएगी दिव्यानी राणा? जी जी जी, पक्का जीत जाएगी। राम करने जीत जाएगी। तो देखो सभी बुजुर्ग यहाँ पर आए हैं और वो भी कह रहे हैं कि जीत जो है दिव्यानी राणा की होगी। तो देखिए अभी धीरे धीरे जो है लगातार लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आज का दिन जो है वो खास है, क्योंकि दिव्यानी राणा के साथ साथ और भी जो लीडर्स हैं वो अपना फाइल नॉमिनेशन करेंगे। और नगरोटा का क्षेत्र जो है, क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जी की बात करें तो देखिए लोग इन्हें चाहते हैं, यहाँ के लोग उन्हें मोहब्बत करते हैं। ये सुनिए जम्मू जम्मू, ये देवेंद्र सिंह राणा ने कहा था जम्मू जम्मू। और देखिए अभी भी उनकी यादें यहाँ पर ताज़ा हैं, उनकी यादें जो हैं यहाँ पर बसी हुई हैं। लोग उन्हें जो है आज भी याद कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, जब तक सूरज चांद रहेगा राणा साहब का नाम रहेगा। और श्यामलाल शर्मा पूर्व मंत्री वो भी यहाँ पर हैं। और देखिए ये पूरा अगर आप देखें पूरी आपको स्टेज दिख रही होगी और तमाम लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं। और श्यामलाल शर्मा से भी हम बातचीत करेंगे। और देखिए यहाँ पर जो नगरोटा की इलाकों की बात करें, नगरोटा एरिया की, तो यहाँ पर भी जो है लोगों का ये कहना है कि इस बार जो है वन साइड जीत होने वाली है, दिव्यानी राणा की जीत होगी। और अगर आप वहां पर सामने देखें तो बीजेपी की अब देखिए झंडा है और उसके साथ जो है दिव्यानी राणा और देवेंद्र सिंह राणा दोनों एक पिता और बेटी साथ में आपको दिखाई दे रहे हैं। और अभी कुछ ही समय में जब वो यहाँ पर आएंगे, नामांकन रैली जो है वो दिव्यानी देवेंद्र राणा के नाम वो सामने स्टेज भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके। लेकिन श्यामलाल शर्मा जो है वो पूर्व मंत्री यहाँ पहुंचे हैं। और श्यामलाल जी आज कुछ ही समय में जो है ये नामांकन रैली होने वाली है और सब लोग भरोसा जता रहे हैं कि इस बार जो है वन साइड जीत होगी। आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, जिस तरह से पिछला रिकॉर्ड रहा है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, अगर आप 2024 की इलेक्शन को देखेंगे तो वो इलेक्शन भी वन साइडेड थी और हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीड से जीती हुई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी वो नगरोटा के लोगों ने आदरणीय स्वर्गीय दविंदर सिंह राणा जी को आशीर्वाद दिया था। और अब पार्टी ने जो है वो भरोसा देवयानी राणा पे, जो उनकी सपुत्री है, और अपने पिताश्री को दिया हुआ वचन निभाने के लिए वो कर्तव्य निष्ठा से लोगों की सेवा में 11 महीने से लगी हुई है। तो जो मैं देखता हूं एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट, बाकी तो लोगों ने आशीर्वाद देना है। मुझे लगता है कि उस समय हमने 30,000 से ज्यादा लीड से ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती थी और एक नया इतिहास और रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और जनता जनार्दन जो है एक बार फिर देवयानी राणा जी को आशीर्वाद देना चाहती है और श्रद्धेय स्वर्गीय दविंदर सिंह राणा को श्रद्धा के सुमन अपने मत के अधिकार से देना चाहती है। तो मुझे लगता है कि मुझे इसमें कोई शंका नहीं लगती, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का और जो मेरा भी 35-40 साल से एज ए पॉलिटिकल स्टूडेंट ये है कि किसी भी चीज को हम आसानी में नहीं लेते। हम एक एक वोटर को अप्रोच करेंगे। अपनी सरकार की, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की जो उपलब्धियां हैं पिछले 11 साल से, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, आर्थिक नीति में हो, या जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो गरीब लोग हैं, उनके उत्थान के लिए हो, तो मुझे इसमें कोई इयोटा भी डाउट नहीं लगता है कि देवयानी राणा जो है हमारे यहाँ के लोग जो हैं और हमारा दोस्त और लोग जनता जनार्दन का जो सेवक रहा है, देवेंद्र राणा स्वर्ग से देखेगा और खुश होगा कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो मेरी बेटी ने तोड़ा है और वो आशीर्वाद जो है वो नगरोटा के लोग देंगे। कल मैंने एक इंटरव्यू किया था भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा का। उन्होंने कहा कि जो इस वक्त जो अपोजिशन सामने वाले जो टीम है उनकी जमानतें जब्त होने वाली हैं, क्या लग रहा है आपको? मेरे ख्याल है ऐसा ही लग रहा है। ऐसा ही जमीन मुझे ऐसा ही बता रही है। मैंने कहा कि मैंने 1980 में पहला वोट डाला था और मैं पोलिंग एजेंट भी बना था और उस समय 21 साल की आयु में, तो 16 इलेक्शंस तो मेरी अपने परिवार को लड़ी हैं और लड़ाई हैं। तो जो मुझे यहाँ की जमीन और जिस तरह से लोगों का प्यार, और आज आप देखेंगे अक्रॉस द सेक्शन और पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के भी इस बिटिया को आशीर्वाद देने, भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है उसको श्रद्धा सुमन देने के लिए सारी जनता जनार्दन जो है वो तत्पर बैठी है। श्यामलाल जी, एक र्यूमर्स है, बीते रात से ही जो है वो र्यूमर है कि नंद किशोर के बारे में लोग तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि आपकी बातचीत हुई है नंद किशोर से या फिर कोई क्या कुछ हो रहा है इस वक्त? देखिए, आपने खुद बोल दिया कि अफवाहें हैं, तो र्यूमर होती है। नंद किशोर जो है वो पार्टी का बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है, हर आदमी की एस्पिरेशन होती है और पिछले 35 साल से वो पार्टी में और संगठन से और परिवार से जुड़ा हुआ है और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने काम किया है और इस समय हमारे वो जिला अध्यक्ष हैं और बहुत सूझबूझ नेता हैं वो। ये बात दुरुस्त है कि उनको भी मलाल है, लेकिन यहाँ की हमारी पार्टी की इकाई ने, जो यहाँ की इलेक्शन कमेटी थी, यहाँ से 2 ही पैनल गए थे, उसमें आदरणीय मानजोग नंद किशोर जी और देवयानी राणा जी। ऊपर से हमारी जो पार्लियामेंट बोर्ड है उसने फैसला किया है और एक अनुशासित सिपाही होने के नाते मुझे पूरा यकीन है कि नंद किशोर जी जो है वो तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है और देवयानी राणा जो उनकी छोटी बहन भी है, भतीजी भी है, उसको पूरा आशीर्वाद देंगे। ये मैं पूरे होशो हवास में ये बात कह रहा हूं। तो आपको क्या लगता है फिर ये ऑपोजिशन के लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं, सोशल मीडिया में टिप्पणी कर रहे हैं, क्या उनको फायदा मिलेगा? अब नाच ना जाने आंगन टेढ़ा,
वो अपना घर तो उनके पास है नहीं, कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर रहे, तो उन्होंने अफवाहें फैलानी है, श्यामलाल ऐसा कर गया, फलाना ऐसा कर गया, फलाना। नंद किशोर ने पहले भी 2 बार इन चीजों का त्याग किया है और उसमें त्याग की जो ज्वाला है वो है। चलिए शुक्रिया। तो पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे। और देखिए अभी पूरी तरीके से जो है ये स्टेज अब सामने देखें तो नामांकन रैली जो है वो शुरू होगी। और देखिए बच्चा जो है यही कह रहा है कि देवयानी राणा जो है वो ही विजय रहेंगी और पूरी स्टेज जो है वो तैयार है। अब इंतजार है कि कब देवयानी राणा जो है वो यहाँ पहुंचे और उसके बाद इस नामांकन रैली का आगाज हो और इस रैली की जब शुरुआत होगी वो तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। लेकिन आप यकीन मानिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तमाम जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, किसी भी धर्म से ताल्लुकात रखते हो, वो सब के सब यही कह रहे हैं कि इस बार वन साइड जीत होनी है, देवयानी राणा की जीत पक्की है और देवयानी राणा ही जो है वो विजय होने वाली है इन उपचुनावों में। और नगरोटा की बात करें, देखिए बीते कल से ही र्यूमर जो है वो चल रहे थे और ये नंद किशोर पर जो है अलग अलग लोग टिप्पणियां कर रहे थे, पोस्ट अपडेट कर रहे थे। और अब अगर आप देखें तो ये पूरी स्टेज जो है वो रेडी है और एक तरफ देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री जी की तस्वीर और दूसरी तरफ गृह मंत्री की तस्वीर और तीसरी तरफ अगर आप देखें तो स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी की तस्वीर आपको देख रही होगी। और तमाम जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग जो हैं वो यही कह रहे हैं कि इस बार वन साइड जीत है। और कल तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने भी ये कह दिया था कि क्यों पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। और अभी देखिए अभी से जो है शुरू हो चुका है, लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देखें तो ये देखिए अनमोल जी दिखाइए, और देखिए अभी भी लोगों का आना जाना शुरू हो चुका है और लगातार सुबह से ही हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी नामांकन जब भरेंगे उस नामांकन रैली में लोगों का जनसैलाब कितना होगा, क्योंकि अभी तो लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और उसके बाद दूसरी बात ये होगी कि जब नामांकन भर दिया जाएगा और उसके बाद क्या स्ट्रेटेजी रहेगी देवयानी राणा की, किस तरह से जो है लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे। अभी भी लोग आ रहे हैं, लगातार कुर्सियां भर रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है चुनाव है, चुनाव में किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे कोई भी नेता हो। लेकिन यहाँ कर लोग तभी भी कह रहे हैं कि इस बार जीत जो है देवयानी राणा की ही होनी है और लोगों का जमावड़ा लगातार जो है वो इकट्ठा हो रहा है। और ये जो स्टेज आप देख रहे हैं, आप देख सकते हैं नामांकन रैली है देवयानी देवेंद्र राणा की, और सामने देखिए पूरी स्टेज जो है वो सजा दी गई है, पूरा काम यहाँ पर हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग जो है इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा और देवयानी राणा के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं, अपनी राय जो है वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।